तो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था, हो गया था ना। तो आगे चले, ठीक है। तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन। क्या एमाइन कुछ लोग एमीन भी बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं आमीन। क्या बोलते हैं? आमीन। चलो भाई, जीएफ कौन है इनका? Cn H2n प्लस 1 NH2। ऑलरेडी ध्यान दो, जब मैं ये बोला हूं ये नंबर अब क्या होता है? सॉरी हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? दो। तो इनको घसीट लो, यहाँ पे क्या हो गए? Cn प्लस 3 N। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सफिक्स क्या है? बड़ी कुर्सी के बाद है इसका दस एमाइन। जो प्रतीक है क्या है? अमाइन हो, क्या है? अमाइन हो। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इधर डालो, सिंगल बॉन्ड NH2। या इस हाइड्रोजन को हटा के कुछ भी लगा सकते हो, या इसको भी हटा के तुम कुछ भी लगा सकते हो। अब बहुत तकलीफ में जी रहे हो तो सबको हटा के प्लस लगा दो। यानी एमीन को इतने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी जो बता रहे थे इसी से रिलेटेड था, इससे रिलेटेड था। ठीक है, इसे बना लो। ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका सफिक्स है, इसका प्रीफिक्स नहीं है ना पता। ये आ रहा होगा n प्लस हीरो को घुमा दो बस बस, ठीक। इधर का सब सही है ना? बोलने दिया है ना? इधर ध्यान दो, बाकी सब सही है, इधर ध्यान दो। प्रायोरिटी ऑर्डर जो बताए थे उस बेसिस पे चलोगे, कितना भी करके तुमको सेंड किया गया है ना सब हो जाएगा। इसलिए सेंड किया गया है कि जितना मैं पढ़ा दिया हूं उतने के भी बनाओ, अभी आगे ना जाओ, नहीं तो फिर भटक जाओगे रास्ता। भेजे थे, बाकी सब हो गया, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, आज लगभग एक फिनिश भी हो जाएगा, 2-3 बाकी है। उसके बाद एरोमेटिक पढ़ा के फिर जी क्या आइसोमेरिज्म। अच्छा अभी तो बाकी है। चलो ठीक है, हो गया। अब बोलो, ये तुम्हारा टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप NTFG। इसमें तो कार्बन होता ही नहीं कि मिनिमम करोगे, क्योंकि क्या है? NH2 है। अब देखो ये जो फ्री वैलेंसी है ना, कार्बन से अटैच करना, किससे अटैच करना? कार्बन से। हाइड्रोजन से अटैच कर दोगे तो क्या हो गया? अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया। ठीक है, कार्बन से अटैच करो, किससे अटैच करोगे? कार्बन से। देखो देखो, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, क्या है? 4 डिग्री एमीन है। अब एमीन की डिग्री कैसे निकालोगे? एमीन का n जितने कार्बन से डायरेक्टली क्या होगा? अटैच होगा। एमीन का n जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वो उसका क्या होगा? डिग्री होगा। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल, और एक और भी तरीका इसे याद रखने का। कुछ लोग याद कर लेते हैं, कहीं NH2 है तो 1 डिग्री, कहीं NH है 2 डिग्री, कहीं n है 3 डिग्री, n पे प्लस है तो 4 डिग्री। ऐसे भी करते हैं, हालांकि मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो पहले तुम डिग्री ही देख लो। दिख रहा है ना? अब बताओ, ये n कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? ये कितना डिग्री हो गया? ये n अगर का सर बीच में x, अरे भाई x ऊपर गया तो नीचे होगा ना, तो ऐसे लिखा गया। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये तो निराला दिख रहा है, कितना डिग्री है? 4 डिग्री है। ये क्या है? एक छोटा सा निकालना, डिग्री या एमाइन बना लेना, डिग्री ऑफ एमाइन। अब देखो, जो डिग्री ऑफ एमाइन है इसमें लिखवाना होगा कि एमीन ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद नंबर ऑफ कार्बन एटम की। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जितने से डायरेक्टली अटैच होगा उतना उसका डिग्री होगा। और कार्बन में की डिग्री कैसे देखते थे? जो कार्बन कार्बन से अटैच था, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन कार्बन से। और नाइट्रोजन किसका होगा? एमीन का। किसका होगा? एमीन का। छाप लिया है। यानी कार्बन की डिग्री 4 होती है तो एमीन की भी डिग्री 4 होती है।
हाइड्रोजन की और एल्कोहल की डिग्री हमेशा मैक्सिमम 3 तक होती है। कहां तक होती है? 3 तक होती है। हाइड्रोजन की 3 डिग्री मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है। अरे भाई किसी कार्बन से इक्वल अटैच होगा, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। तो अभी तो कार्बन किसी से अटैच होगा। हो गया? तो आगे चले। देखो कॉमन नेम भी है और क्या है? आईपीएससी भी है। तो पहले आईपीएससी आप बताओगे, कॉमन हम बताएंगे। अब बताओ कितने कार्बन है? ये सी मतलब समझ रहे हो, CH3। एक कार्बन के ऊपर क्या होता है? मीथेन। मीथेन का लास्ट वाला ये हट जाएगा, क्योंकि कौन सा फंक्शन है? एमाइन। किससे आ रहा है? वावेल की कॉन्सोनेंट, वावेल। जब वावेल से कोई आता है तो A-9 का लास्ट वाला ये हट जाता है, तो मेथनामाइन। क्या हो गया? मेथनामाइन या मेथेनेमाइन। और सुनो, कॉमन नेम आसान है, CH3 है ना। अरे भाई ऐसे करो, बीच में दर्द सा हो रहा होगा, कैसे लिख रहा है? ये क्या है? CH3। तो मेथाइल हो गया। क्या एमीन तो कॉमन नेम क्या हो गया? मेथाइल एमाइन। अरे भाई ये मेथाइल ये क्या है? एमाइन है। तो मियामाइन मत समझ जाना, ये भी मतलब क्या है? मिथाइल ग्रुप है। हाँ भाई ठीक है, मिथाइल एमाइन। मी मतलब मिथाइल। आप लोग नहीं ना? अरे हम अच्छी बात है, लेना ये हो गया। चलो अब मैं दे रहा हूँ फटाफट, एक एक बच्चे से पूछूंगा, वो बताएगा। जिसको नहीं समझ आएगा तुरंत बोलेगा। देखो कैसे। चलो भाई छोटू बताओ तुम। छोटे भाई। इथेन अमीन। शाबाश गुरु, गागा बैठ जाओ। एकदम। इतना माइन नंबर 500 होगा जहां से फंक्शन ग्रुप अटैच होगा। चलो भाई 1 2 3 ये हो गया ना। तो पहले साइड से लिखोगे ना, क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन एमाइन। प्रोपेन का ये हट जाएगा, 1 एमाइन ऐसे यस 2 मिथाइल प्रोपेन माइन। कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटाइल एमाइन। ये आइसोब्यूटाइल है ना। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका? आइसोब्यूटाइल क्या? एमाइन। ब्यूटाइल को भी देते हैं। ये पैक है क्या है? काम बनाओ। अब चलते हैं थोड़ा टेस्ट करते हैं। उसका कॉमन नेम नहीं लिखे। किसका? दूसरा वाला। ये इथाइल एमाइन होगा, तो समझ ही रहे हो। आइसोब्यूटाइल एमाइन है। बी मतलब ब्यूटाइल। ठीक है चले। गहरी सांस ले रहे हैं, सांसों में सांसों। कल से केजीएफ वाला वीडियो डाले। बोल बाबू। केजीएफ वाला वीडियो डाले 15 सेकंड। ओ हाँ, कुछ बच्चे के दिल में डरता तो हो गया। पढ़ा रहे थे तो बच्चे किसी से बना ले, बोले सर। अब देखो थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा। क्या करूंगा? ट्विस्ट। अब देखो मैं ये लिखा हूं तब इसके पास एक H है, क्योंकि एक नाइट्रोजन कितना बनाता है? 3, 2 बनाते हैं ना। अब बताओ तुम डिग्री खुदा देख लो, मैं क्या बोला था? यदि NH2 है तो 1 डिग्री NH है तो 2 डिग्री, बिना बताया आपको डिग्री समझ में आ गया। अब देखो इसका नाम लिखने से पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो। कौन सी चेन सेलेक्ट करो? लंबी। देखो इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो सबको बढ़ना चाहिए ना। 1 2 जैसे इथेन का बनाए थे, जैसे इथेन का बनाया तो वैसे ही इथेन का क्या था? इतना माइन था। अब देखो यहाँ 1 कार्बन छूट रहा है ना, 1 कार्बन छूटता तो उसे क्या नाम देते हो? मिथाइल। क्या नाम देते हो? मिथाइल। ठीक है, तो ये बताओ ये मिथाइल है, ये मिथाइल किससे लगा है? यन से लगा है। इससे तो लगा नहीं ना है, तो मोहब्बत से यन मिथाइल। कितने कार्बन है? 2 ना। इथेन एमाइन। फिर से समझो, जो छूट रहा होगा यन से लगा होगा तो यन लगा के यहाँ पे लिखेंगे।
बना इसे जैसे अगली मैं और ले रहा हूं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एंड दिस इसका तुम लोग खुद बनाओ। अरे ये डाई लिखा लिखना भाई And dash and हाँ यन बोलो यन कामा यन डैश डाई मिठाई 1 2 इतना बनाओ। नहीं समझ में आया? ठीक है तो बनाओ इसे बनाओ। हमको नहीं आया। बता देते हैं। clear आ रहा है क्या समस्या आपको भाई क्यों नहीं आ रहा है? नहीं समझ आया फिर से। अच्छा ठीक है इसको समझो नहीं समझो कोई नहीं है। हाँ तो बोलना चाहिए ना कि मेरे दिल में सर में भाई नहीं सोचे अपने चीज हो गया है। It's okay. अब देखो ये हो गया इसको मैंने खत्म कर दिया। इसका नाम बताओ इथेनमाइन। इथेनमाइन ना उसके यन से कुछ लगा हुआ है। जब यन से कुछ लगा होगा तो उसको पढ़ लिखेंगे यन लगा के तो यन मिथाइल इथेनमाइन। इथेनमाइन अब यार कितने बार लगा हुआ है? 2 बार। तो यन कामा यन डैश डाई मिथाइल इथेनमाइन। अब बहुत ज्यादा तकलीफ में है ले लीजिए सस्ता में गुड इकाम बार बार। हाँ चलो यम कामा मिठाई मिठाई तो पहले लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे क्या हो गया यन कामा यन ट्राई मिथाइल इथेनमाइन। अब समझ आ गया ना? यस सर। ऐसे 4 वाला करवा दिए सब होगा सब होगा। ट्राई भी खैर हुआ था। ट्राई मिठाई तो लिखे गए तो मांग के बड़ा ये छापा जा बहुत आसान है बस इसको पढ़ाया नहीं गया था इसलिए आपको लग रहा था कि थोड़ा टफ है। तो आपको मैं जितना मतलब सब लोड किया हूँ अपलोड किया हूँ जैसे जो भी किया हूँ उसमें जितना पढ़ा दिया उसका कृपया बनाने का चेष्टा करें। वो हो गया सर हो ये जाएगा आप पढ़ाए ना? कोई भी पढ़ाएगा सब मैं कहाँ चढ़ाओगे हैं ये बताओ। अब एक मैं दे रहा हूँ जिसमें मैं चेन बड़ा छोटा तीनों चेन को अलग अलग मैं रखूंगा। ठीक है अच्छा एक भाई इसमें क्या है 4 बार में ना इसमें प्लस लगा लेना 4 डिग्री में प्लस होता है ना 4 डिग्री में क्या होता है प्लस। देखो कैसे लो बैटरी। हां सुन लो बैटरी क्या हो लो बैटरी अब सही हो गया कैंसिल चल रहा सर है। ही इज नो मोर सर आपका बैटरी जो इसका तुम लोग खुद बनाओ बहुत आसान है। ये सर हो गया सर एंड हो जाएगा एंड मिथाइल कॉमा एंड मिथाइल प्रोपेन अमाइन क्या चल रहा है भाई मिथाइल एन का मैंने मिथाइल मिथाइल सब हो गया सर। हो गया सर एन का मैंने एन का मैंने मिथाइल और इस लंबी चेन चुनो यस सर चलिए यस सर एन का मैंने ये ना मिथाइल अल्फाबेट में मिथाइल पर जाता है ये ना ये मिथाइल है क्या है मिथाइल ये ना लगा हुआ अल्फाबेट लिखोगे प्रोपेन अमाइन इसका बनाओ हो गया सर बताओ भाई बच्चे में सुबह इसका आंसर क्या है एंड इथाइल हां बच्ची बच्चा बोले चलो बच्चों बोले चो बच्चों बोले सर नहीं बच्ची है। ये तो बच्चों बताओ एंड इथाइल ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये ना इथाइल ये ना मिथाइल मिथाइल तो किस मिथाइल तो मी से
साइक्लोहेक्सेन, ये हट जाएगा ना, साइक्लोहेक्सेनामाइड। ठीक है, अब सुनो, इसमें ये आईपीएसी है, इसका आदि अंत है आईपीएसी, अनंत है, जितना घुसोगे उतना घुसते चले जाओगे। अब काम भर मैं आपको रूल बता दिया, बाकी आप लगाना, जो नहीं होगा मैं क्या करूंगा, बता दूंगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप बाकी है, देख लो थोड़ा। एस्टर हो गया होगा, देखो नहीं हुआ है, एस्टर नहीं हुआ है, सल्फोनिक एसिड नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो और सब हो गया, थाइयाल हो गया। देख कितना हुआ कर, देख कुछ पता नहीं रहता है। देखो लगभग हो गया है ना, सल्फोनिक एसिड का शायद नहीं हुआ, एस्टर नहीं हुआ है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड बहुत आसान है। नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड, हाँ साइनाइड का नाइट्राइल से करवाया ना, नाइट्राइल साइनाइड का नाइट्राइल वो है यहाँ से काट दो सर। चलो नोमेनक्लेचर ऑफ साफ हो ना, सल्फोनिक एसिड इसको बताएं, बता दिए इसको। साइना मिर्जा वाला है, साइना वाला क्या है? अब नहीं हुआ होगा, देखो जस का सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक एसिड, ये प्रीफिक्स क्या है, सल्फो। ये इंडिया के लिए, बाहर के लिए सल्फो। इंडिया में ज्यादा बकलोली है ना, तो बड़ा वाला लिखा जाता है। ठीक है, चलो भाई पूरा लिखा फंक्शन को बताओ क्या है, जस का तरफ से यही ध्यान रखोगे क्या है, वो आएगा पीछे में आएगा, तो ठीक है, ओपन करोगे तो ऊपर से नीचे है, इधर भी ये जो फ्री वैलेंसी है ना, कार्बन से अटैच होना चाहिए। और सुनो, ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी इसको कहीं भी अटैच कर सकते हो, बना लो। टच नहीं अटैच कर सकते हैं। अब सुनो, इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, ये नंबर आप x है, क्या होगा बोलो, शाबाश बहुत छोटा लगा, लड़के लगा नहीं सर, ठीक है, CnH2 + 2 into क्या देखो भाई, पहले एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं ना, सही रहेगा। मेथाइल कुछ नहीं करना है, मेथाइल सल्फोनिक एसिड, मेथाइल सल्फोनिक एसिड का मतलब क्या होगा, मेथाइल, इससे मेसा मत समझ जाना। हां, मेथाइल सल्फोनिक एसिड है, मेथाइल सल्फोनिक एसिड है, मेसा मत समझ जाना। निशा उसा तो मैं समझना, निशा आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ कितने कार्बन है, मीथेन, एक कार्बन से मीथेन हो गया, सल्फोनिक एसिड, मेथनेसा मत समझना है। ठीक है, मीथेन सल्फोनिक एसिड, इससे मतलब क्या है, सल्फोनिक एसिड। आप लोग पूरा लिखोगे, नहीं मतलब मिथाइल सल्फो सल्फो, अरे पीएच है और क्या है, बहुत निशा के चक्कर में हो गए, तो गड़बड़ है। सब को माया है, परसों को पकड़ाया था सर, इसके ताऊ पकड़े थे। सर जीने खाए थे, चलो हाँ, इथेन सल्फोनिक एसिड, इसका बोलो, इसका कॉमन भी बोलना है, केसी बोलना है, कॉमन हम बताएंगे, केसी बताओ। आइसो आइसो आइसो
प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड इन कार्बन है ना कामन बताओ, कामन बोले। प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड Yes, आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड शाबाश प्रेसा नहीं है नहीं, आइसोप्रेसा ठीक है आइसोप्रोपाइल क्या मतलब प्रोपाइल सा मतलब सल्फोनिक एसिड लाइक एज एल्कोहल जैसे एल्कोहल का वैसे ही है पत्थर बड़ा है सर। बचे रहना भाई जो कि एग्जांपल था। जिंदगी हाजीपुर में पड़ा था। नहीं और स्नोफॉल हुआ था चलो दोनों को बनाओ बोलो इसका इसका बताओ ऐसा तो ये काम कर लिया था आसान है जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो सब पूरी दुनिया आसान हो जाती है तो इसे समझ लेना ही बड़ी बात होती है गलती से समझ हिंदी में सो सवाली हो गया देखो आप सल्फोनिक एसिड में अच्छा कितना टप दे कोई मतलब नहीं तुम कर लोगे सल्फोनिक एसिड हो गया एमीन हो गया एस्टर बाकी है एस्टर और थाई अल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड ये हो सकता है ना एसिड एनहाइड्राइड हो गया नहीं हुआ सर, हो गया शांत हो जाओ शांत हो नीचे सर साइड ये वाला आज खत्म कर दिए सर। हाँ सर आज एकदम खत्म तो छुट्टी करिए सर। तो सुनो इसके बाद हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर आपका एस्टर 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 लेचर क्या? वो सब नोमेनक्लेचर लेक्चर नहीं है तो नामक्लेचर। बाहर में लगाने वाला प्लेचर नमोक्लेचर। कलेक्शन की बड़ी याद आ रही है ऐसा कहीं फंस गए तो क्या कलेक्शन चेक करेंगे गिफ्ट दिया था। चलो ठीक है इसका जीए बताओ सुनो पहली बात जैसे आपका वो होता है ना क्या नाम है एसिड एसिड का जीएफ और इसका जीएफ दोनों सेम है तो समझ जाओ क्या होगा एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो जीएफ सेम हो गया ना CnH2n into 2 ठीक है सफिक्स बताओ बताया था ना ओए क्या था ओए या इसे क्या लिखते थे एल्काइल ओए और स्टार वाला बताओ कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट भूल गए कैसे वो एसिड कर रहा है। स्टार वाला समझ गए ना यस सर। ये सफिक्स होगा इसके कार्बन को पेरेंट सेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो वो एट नहीं लगेगा कार्बोक्सिलेट लगेगा प्रीफिक्स बताओ एल्काक्सी एल्काक्सी। कार्बोनिल एल्काक्सी कार्बोनिल या एल्काक्सी फार्मिल देखो रिकॉर्ड हो रहा है। जीएफ कैसे पता करेंगे तो भाई बड़ी टेंशन वाली बात है बोल दिया है देखो भाई ये हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है सुनो वैसे भी आप एक का पता करेंगे तो सबका पता चल जाएगा क्या हुआ वार्निंग। इधर ध्यान दो एल्काक्सी फार्मिल को चाहे एल्काक्सी कार्बोनिल फार्मिल के जमाने चला गया है
ए चलता है, कार्बोनिल, ये वर्ड बुक में मिलेगा। थोड़ा फंक्शन ग्रुप क्या होगा? COR, COOR। OR मतलब समझते ना हो, एल्काइल। आर क्या है? एल्काइल। यह फ्री वैलेंसी H से भी अटैच हो सकती है और कार्बन से। यह जो फ्री वैलेंसी है कार्बन से भी अटैच हो सकती है और हाइड्रोजन से। बनाओ। हाइड्रोजन कार्बन जुड़ सकते हैं। यानी कुछ हो चाहे ना हो, देखो एसिड ही तो है, एसिड का OH का H हटा के R लगाती हैं। हो गया, बहुत आसान है। चलो इसका बताओ तुम। पहले मैं समझा देता हूं। ये दिख रहा है ना, उसमें आ रहा है ना? अच्छा बताओ, इधर का हो गया है? सब हो गया बस देखो भाई, 80 घाट का नाम सुने हो? यस सर। 80 घाट को उसका रामनगर का नाम सुने हो? उसमें पाया जाता है रेती। क्या पाया जाता है? रेत। रेती। शाम के समय लोग इधर से इधर आते हैं, पता नहीं क्या करने आते हैं, ठीक है? अब देखो, हमारे गाने का मतलब बोट से आते हैं। सुनो क्यों आते हैं। ये देखो तुम्हारा गंगा रिवर है, क्या है? गंगा रिवर है। ये तुम्हारा रामनगर की रेती है और यहाँ का क्या है? 80 घाट है। यहाँ से लोग चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो देखो हमारे कलेंडर में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले नाम इसका होगा, सबसे पहले नाम इसका होगा। देखो मैं लिखा था एल्काइल डैश 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 OH, लिखा था कि नहीं? एल्काइल डैश 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 OH। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कोई भी लगाओ, एक कार्बन का है तो क्या नाम हो गया? मीथेन। मिथाइल हो गया। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन। अब इधर चलेंगे, इधर कोई कार्बन ही नहीं, एक कार्बन है तो मीथेन हो गया। क्या हो गया? मीथेन हो गया। सफिक्स क्या है? OH। तो मिथाइल मेथनोएट, मिथाइल मेथनोएट। अरे इधर हो, एक कार्बन तो मीथेन हो गया, OH हो गया, तो मिथाइल मेथनोएट। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। साइड से ना, नहीं साइड से नहीं है, एस्टर का रूल है OR। एस्टर में सबसे पहले किसका नाम होता है? R। आर मतलब एल्काइल। R मतलब एल्काइल कोई भी हो सकता है, जैसे कि मिथाइल। अभी मैं दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा वाला भी। अब सुनो, कॉमन नेम होगा इसका मिथाइल फार्मेट, मिथाइल फार्मेट। ये फॉर्मेट पुराना वाला है ना? हाँ, कॉमन नेम क्या है? मिथाइल फार्मेट। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? R का। जैसे देखो हनीदार चलेगा ना, ठीक है। फिर भाई कैसा आ रहा है? आर वाला आइसो प्रोपाइल। कितने कार्बन है? दो। तो इथेन हो गए, इथेन हो गए। समझ गए ना? बाकी जैसे करते थे वैसे ही करोगे। इसे लगा आइसो प्रोपाइल इथेनॉल। इसमें क्या लिखा था? एल्काइल डैश 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 OH। ये सब डैश डैश में आ रहा है ना, ठीक है? ऊपर लोगे बाबू, बनाओ बनाओ। कम पड़ जाएगा। चलो अब इसमें कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा इसका साइकिल देते हैं जो आपको टफ लगता है, कार्बोक्सिलेट वाला। हो गया? यस। चलो आजमाइश करो अपने अपने नॉलेज का, अपने अपने नॉलेज का। लग जाओ बच्चों। तो ठीक है। एक मिनट, कुछ ज्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा दिल में दर्द सा हो जाएगा। देखो एक चीज याद रख लो, इसके R के बराबर भी कुछ नहीं दिया तो R को मिथाइल ले लिया जाता है। बोलो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन
बोलो इसको तो चेंज देखो, इसको दो प्रकार से नाम लिखोगे। एक काउंट कर लो, काउंट कर लिए, इसका नाम लिखो, क्या हो गया? मिथाइल ये भी छूट गया, साइक्लो हेक्साइल मेथनोएट मैंने कहा था। आपने काउंट कर लिया ना, तो आपने काउंट कर लिया, ये भी साइड चेन तो मतलब लिखा ही जाता था, ये आपका क्या आ गया? साइड चेन। अरे पूरा छूट गया ना, साइक्लो हेक्साइल हो गया, तो मिथाइल का नाम पहले होगा, ठीक है? साइक्लो हेक्साइल मेथनोएट। अब इसके बाद किसका बाकी है? एसिड हाइड्राइड करा देते हैं और एल्डिहाइड हो गया। बनाओ बनाओ बनाओ। इसको 1 कर लिए, मेथनोएट हो गया। सबसे पहले इसका नाम लिखते हो, मिथाइल हो गया। जब आपने इसको 1 किया क्या साइड चेन हो गया, तो साइड चेन में क्या साइक्लोहेक्साइल है, मिथाइल साइक्लोहेक्साइल मेथनोएट। इट्स ओके। तो लिखो तुम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ थायोएल्कोहल। हो गया? अरे हुआ? ये दूसरा का नाम बताइए। अरे सर बता देते। दो तरीके से करने वाले हैं इसको। हाँ यार याद नहीं। हाँ एक वो है कि जो कार्बन को चेन में यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अरे भाई मिथाइल का तो लिखोगे ही ना, इसको फिर से बनाते हैं, देख लो डियर बच्चों। एल्डिहाइड याद दिला दो, ठीक है? ये हो गया। अब इसको तुम क्लियर चुने हो, देखो 1 2 3 4 5 6। इसका नाम तो लिखोगे ना, ये मिथाइल हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब इसको कार्बन में को चेन में यूज नहीं है तो क्या? कार्बोक्सिलेट बना लेना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इसका से एक आध और एग्जांपल दे दीजिए, एक आध और एग्जांपल दे दीजिए। अच्छा इसे कर दो, हो गया। अरे ठीक है और बाकी लोग को बना ले दो। साइक्लोहेक्सेन देखो शीट में इसके एग्जांपल बहुत पड़े हैं, ठीक है? आपको मैं तरीका बता दिया, कर लो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। नोमेनक्लेचर ऑफ थायोएल्कोहल, हेडिंग डालो। थायोएल्कोहल बात नहीं एक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, ये एल्कोहल ही है, जैसे आपको मैं एक तरीका बताया था, 16 जी ग्रुप के विषय में बताया था, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। कौन सी फैमिली कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। उसका सबसे ज्यादा यूज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हल्का सा गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेनियम और क्या है? पोलिनियम। टेलुरियम और क्या है? पोलिनियम। तो सनम सर के तो वो है और ये क्या है? सनम है। तो जैसा काम उनका वैसा काम सनम का है, ठीक है? तो हमारे कहने का मतलब OH होता है तो एल्कोहल होता है, ESH होता है तो थायोएल्कोहल होता है। क्या होता है? थायोएल्कोहल। जो थायोएल्कोहल होता है क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ESH। समझ में आ गया? तो ओ सनम सर के तेरा अब कहीं सुनिए, चलो इधर ध्यान दो। एल्कोहल का क्या होता था? बोलो CnH2n + 1 OH, ये क्या हो गया? SH। अब इसको क्या लिख सकते हो दूसरे भाषा में? CnH2n + 2 यस। यदि ऐसे आएगा तो एल्कोहल में यदि O आता था तो ईथर होता था ना, तो ये थायोईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायोईथर। यानी सल्फर लिंकेज कहीं भी पाया जाता है तो ईथर में कौन सा होता है? थायोईथर। इसका सफिक्स बताओ। थाइयाल। सफिक्स क्या है? थाइयाल। अगर थाई तुम्हारा सल्फर को बता रहा है। प्रीफिक्स बताओ। मरकैटो, मारोकाटो बिटो।
कहाँ से? ये तो पहली बार सुन रहे हैं कुछ ऐसा। मरकैप्टो मारो कटो से तो लिखे ये क्या लिखा है? मारो कटो के मरकैप्टो, ठीक है। इसके विषय बताएंगे। जो आपका गैस सिलेंडर आता है एलपीजी के अंदर जो बैड स्मेलिंग होती है ना, इथाइल मरकैप्टेन होता है। इथाइल मरकैप्टेन होता है, बैड स्मेल देता है। क्या होता है? बैड स्मेल। ये फ्री वैलेंसी है। क्या है? फ्री वैलेंसी, यानी कार्बन से अटैच होगा, हाइड्रोजन से नहीं। ज्यादा नहीं थोड़ा। बनाओ। चलो, यदि OH होता तो मेथाइल अल्कोहल होता। SS है तो मेथाइल थायो अल्कोहल, मेथाइल थायो अल्कोहल। और यदि OH होता तो मेथेनॉल होता। तो ये क्या हो गया? मेथेन थायो। मिथेन थायो। तो प्रफिक्स क्या है? मेथाइल थायो अल्कोहल। मतलब प्रफिक्स ना, क्या नाम इसका? कॉमन नेम। और आईपीसी बताओ। मिथेन थायो। मेथेन थाइऑल बना लो। एक और देते हैं, बाकी बहुत आसान कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर हो गया है। तो वो कॉमन में क्या लिखे सर? कॉमन में क्या लिखे ना? ये मेथेन थायो अल्कोहल। सर हाँ, आवाज नहीं, आवाज नहीं। जल्दी बनाओ, तो लोग बहुत स्लो काम करते हैं। चलो भाई, इसे लिखना यूजिन एलपीजी हर बैड स्मेलिंग। यूजिन एलपीजी क्या होता है? एलपीजी ना, Liquefied petroleum gas. फॉर बैड स्मेलिंग। Good smell, sir. क्या महकता है? बैड स्मेलिंग, ठीक है। गैस जब निकलता है तो पता नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए एक कर देते हैं कि बैड स्मेल का होता है, पता नहीं। इथाइल मरकैप्टेन कहते हैं, इथाइल मरकैप्टेन। बढ़िया रहता सब सुनते थे जाते नहीं। इथाइल मरकैप्टेन आवाज में, ठीक है। चलो भाई, इथेन थाइऑल, इथेन थाइऑल। चलो इसका कॉमन नाम बताओ। प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल थायो अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल थायो। आइसोप्रोपाइल कैसे सर? लाइन से ठीक है। अरे का दवा आइसोप्रोपाइल है ना। अरे मूर्ख, भूल गए तो अभी बताया उसको सर। बताया था। अच्छा गधा भूल हो। चलो 1 2 3 अब बताओ। प्रोपेन 2 थायोल। प्रोपेन 2 थायोल। और ये देखो बहुत आसान है, एक कर दो उसके बाद इसको छोड़ कर ये बता दो। एसिड एनाहाइड्राइड के बाकी 5 मिनट का साइक्लोहेक्सेन। बस हो गया। इसे जल्दी बनाओ, 2 मिनट का समय। उसके बाद एक नाम और बचा है, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनाहाइड्राइड, पर छोटा सा। उसके बाद छुट्टी लग गया परीक्षा चलेगा। हो गया बहुत ज्यादा है। ज्यादा बोले क्या करें? तू जवान उसका क्या बात माने क्यों है? हो गया। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनाहाइड्राइड लिखो। क्या? अरे रुक ये सुनी बात चीज थोड़ी होती है। तुझसे ही मान गए वो तो
acid anhydride. सर एकदम हीरो हो गया। मोहित पुष्पा देखिए ठीक है ठीक बंद होने वाला है, जाने वाला है। कितना बस हो जाएगा। मोहित देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। कोटी पढ़ने गया था बंद कर दो, बंद कर दो। गॉट इट करो गॉट इट गॉट इट बंद कर दो।